नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लिया और गौ माता को गुड़ खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। आपको बता दें कि विधायक हरदीप सिंह बालाजी महाराज के बड़े भक्त हैं और वो नियमित रूप से बालाजी महाराज की कथा और कीर्तन में हिस्सा लेते रहते हैं, जिससे वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। विधायक के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता खेजड़िया हनुमान जी मंदिर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने विधायक हरदीप सिंह को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीतामऊ नगर परिषद के मनोज शुक्ला और उनकी टीम भी विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस अवसर पर विधायक ने अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उनके प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र की जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्यार पाकर गदगद हुए। विधायक हरदीप सिंह ने अपने जन्मदिन पर बालाजी मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और गौ माता को गुड़ खिलाया। तो वहीं सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला अपनी टीम के साथ विधायक हरदीप सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक और आम जनता भी विधायक को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पर्यटन नगरी खजुराहो के शिल्पग्राम के मुक्तकाशी मंच पर राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें देश के 8 राज्यों के लगभग 100 लोक नृत्यकों से अधिक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां प्रदान की। इस शुभारंभ अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आसाराम पाल, पार्षद गौरव सिंह बघेल और रवि नायक, समाजसेवी संजीव शुक्ला, रविंद्र पाठक और डॉक्टर अजीत सिंह जादौन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का नागपुर ऑफिस से आए अमित सोरेते और प्रवीण मानकर के अलावा खजुराहो शिल्पग्राम से भूपेंद्र सिंह ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर और शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यटन नगरी खजुराहो के शिल्पग्राम के मुक्तकाशी मंच पर राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ। देश के 8 राज्यों के करीब 100 लोक नृत्यकों ने अधिक से कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो वहीं शुभारंभ के अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आसाराम पाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का नागपुर ऑफिस से आए अमित सोरेते और प्रवीण मानकर के अलावा खजुराहो शिल्पग्राम में मौजूद भूपेंद्र सिंह ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि खजुराहो में इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसको सफलतापूर्वक समापन हुआ है। बता दें कि पर्यटन नगरी खजुराहो के शिल्पग्राम के मुक्तकाशी मंच पर राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव के अवसर पर तमाम कलाकारों ने यहां पर प्रस्तुतियां दी। रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और वहां परिसर में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। करीब 100 लोक नृत्यकों ने यहां पर प्रस्तुति दी है। शुभारंभ अवसर पर तमाम गणमान्य लोग कार्यक्रम का हिस्सा रहे। तो वहीं अतिथियों के भव्य स्वागत के लिए अमित सोरेते और प्रवीण मानकर वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही खजुराहो शिल्पग्राम से भूपेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। शिल्पग्राम में महोत्सव का आयोजन किया गया था। सिद्धिविनायक सेवा समिति ने शनिवार को शाम 5 बजे पोहरी के बांके बिहारी गार्डन में 11वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 21 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश ठाकर राठखेड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें उपहार प्रदान किए। विधायक कैलाश कुशवाहा ने सभी जोड़ों को हेलमेट दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। समिति ने दूल्हा दुल्हन को शादी के उपहार स्वरूप पलंग, अलमारी, 51 बर्तन, पंखा, कुर्सी, बैग, सोने चांदी के आभूषण, सिलेंडर, कपड़े और अन्य कई वस्तुएं भेंट की। इसके अलावा सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में पंडित रामनिवास भार्गव ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी कराई।
ये सामूहिक विवाह सम्मेलन 11 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर साल करीब 21 जोड़ों का विवाह कराया जाता है। इस वर्ष भी सम्मेलन के आयोजन में समिति के महेश शर्मा, ग्वालीपुरा, गिरिराज राठी, राकेश सावत, गिरिराज गुप्ता, ईश्वरलाल रावत, सरवन कुशवाहा, गिरिराज सिंघल, मनोज रावत, राम गोयल, किशन राठी, पवन गुप्ता, पप्पू सोनी और अन्य समाजसेवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कार्यक्रम सामाजिक एकता और सहयोग का प्रतीक है और सभी जोड़ों के लिए सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की गई। सिद्धिविनायक सेवा समिति की ओर से शनिवार को शाम 5 बजे पोहरी के बाकी बिहारी गार्डन में 11वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। बता दें कि 11 वर्षों से इसी तरह ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस बार भी सफलतापूर्वक ये सामूहिक समारोह आयोजित हुआ। सम्मेलन में 21 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो वहीं कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी देखी गई। क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा, इसके साथ ही पूर्व राज्य मंत्री सुरेश ठाकर राठखेड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल होने पहुंचे। ना उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें कई तरह के उपहार भी प्रदान किए। कन्या को 5-5 और 6-6 लाख रुपए दिया, ये पिता नहीं दे पाता। इसलिए बेटी अब हमारे ऊपर बोझ नहीं है। बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी जब आती है तो हमारे घर के भाग्य खुल जाते हैं। इसलिए आज वो समय है। एक समय वो था जब बेटी होती थी तो हमको बहुत दुख होता था और कई दुष्ट प्रगति के लोग होते तब बेटी को पैदा ही नहीं होने देते थे। वो आज हमारी बेटी को देखो, बेटी एक घर की शान नहीं होती, बेटी 2 घर की शान होती है। बेटी एक घर की शान नहीं, बेटी 2 घर की शान होती है। बेटा एक घर की शान होता है तो बेटी 2 घर की शान होती है। बेटी एक कुल की बात नहीं, बेटी 2 कुल की बात रखती है। और बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो हमारी जान है। इसलिए भाइयों, आप चिंता न करें, इस सम्मेलन में हम सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। और 11वां सम्मेलन के लिए मैं पूरी समिति का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं यही कह रहा हूं कि इस 11वें के बाद हमें रुकना नहीं है। हमें आगे यह सम्मेलन चलाना है, जब तक ईश्वर चाहेगा हम चलाते रहेंगे। मैं भी आपकी समिति का सदस्य हूं। हमारी समिति में हमारी सभी समिति सदस्य हमारे और सबसे बड़ी हमारी भगवान की यात्रा, चारों धाम की यात्रा, माता पिता की सेवा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से उज्जैन में 31वें अखिल भारतीय युवक और युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दिलीप परिहार, अनिल सिंह चंदेल और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम थे। सम्मेलन में देश भर से 1,500 से अधिक युवक और युवतियों की प्रविष्टियां आईं, जिन्होंने मंच पर आकर स्वयं का परिचय दिया। खास बात यह रही कि सम्मेलन में 268 रिश्ते आपसी सहमति से तय किए गए हैं। महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया था। उज्जैन में राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दिलीप परिहार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अनिल सिंह चंदेल और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम भी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर से करीब 1,500 से ज्यादा युवक और युवतियां शामिल हुई, जिन्होंने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। तो उसमें से कई लोगों के रिश्ते आपसी सहमति से तय हुए हैं। देखिए, अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासभा का 31वां ये परिचय सम्मेलन था और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि माननीय नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, अनिल चंदेल जी और आनंद सिंह खींची जी, राजा ठाकुर जी और विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न जगह से आए हुए राजपूत सरदार थे। हमारी बहनें आई हैं, हमारे बेटे आए हैं। उन सब लोगों का एक ऐसा परिचय सम्मेलन था जिसमें कई रिश्ते तय होने की संभावना है और ये प्रविष्टि करीबन 200 से 300 प्रविष्टियां हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
अन्य कई राज्यों से भी लड़के और लड़कियां आई हैं और आज उसका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम एक राजपूत समाज का संपन्न हुआ है। और हमको आशा है और ये विश्वास है कि इस कार्यक्रम में कम से कम 25 से 30 रिश्ते तैयार होंगे, किसी भी हालत में उनका पानी ग्रहण संस्कार होगा। मैं बधाई देता हूं उन बेटा और बेटियों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी प्रविष्टियां दी, उन लोगों ने मंच पे आकर अपना परिचय दिया। मैं उन बेटियों को, जो हमारी बेटियां बहुत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, हमारी बेटियां आईएएस और आईपीएस भी हैं राजपूत समाज की, हमारे बेटे भी आईएएस आईपीएस है, फाइटर उड़ा रही है हमारी बेटी राजपूत समाज की। तो राजपूत समाज ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से बेटियां आसमान को छू रही हैं और जिस तरह से बेटे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 31वां राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रिका परिणय दर्पण में 1500 प्रविष्टियां प्रकाशित की हैं और इसके साथ ही आप ये गौर करिए कि यहाँ पर लगभग 3000 बच्चे 11 बजे से 5 बजे तक परिचय दे रहे हैं और प्रविष्टि भरने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क कलर प्रविष्टि प्रकाशित की जा रही है। निःशुल्क चाय नाश्ता भोजन सब निःशुल्क। इसके अलावा गुण मिलान सुविधा, कार्यक्रम स्थल पर आने जाने की सुविधा निःशुल्क है। और यहाँ की सार्थकता सफलता ये है कि लगभग 268 रिश्ते तय हो चुके परिचय देने के कारण। और हमारे यहाँ के जो नौनिहाल आए उन्होंने एक ही बात कही, लड़कियों लड़कों ने एक सुर में, कि ना हम दहेज देंगे। बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पंचमुखारविंद में दर्शन दिए, जिसके साथ ही शिवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ। ये विशेष दिन महाशिवरात्रि के बाद आता है, जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। गौरतलब है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे 9 दिनों तक विवाह की रस्में निभाई जाती हैं और बाबा महाकाल का विभिन्न स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है। महाकाल का छबिना, उमा महेश, होलकर, मनमहेश और शिव तांडव स्वरूप में श्रृंगार किया गया। ये श्रृंगार साल में सिर्फ एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दिन किया जाता है। शिवरात्रि उत्सव का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ और भक्तों ने बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा महाकाल ने भक्तों को पंचमुखारविंद में दर्शन दिए हैं। बता दें कि शिवरात्रि पर्व का समापन हो चुका है और ये विशेष दिन महाशिवरात्रि के बाद से ही मनाया जाता है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां महाशिवरात्रि का पर्व विशेष तौर से बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है और यहां पर पूरे 9 दिन तक विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। बाबा महाकाल का विभिन्न स्वरूपों में यहाँ पर श्रृंगार भी किया जाता है। छबीना, उमा महेश, होलकर, मनमहेश और शिव तांडव स्वरूप में भगवान का श्रृंगार किया गया। ये श्रृंगार साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, जिसकी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दिन मनाई जाती है। शिवरात्रि का उत्सव समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ है, तो वहीं बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। भारी संख्या में लोग एकजुट हुए और इस दौरान पूरा परिसर शिवमय होता हुआ नजर आया। मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था और इसके साथ ही बाबा महाकाल के अलग अलग रूप में श्रृंगार ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। सोनकच्छ में खाटू श्याम जी युवा भक्त मंडल की ओर से रविवार को भव्य खाटू श्याम निशान पद यात्रा निकाली गई। बाबा श्याम की एक विशाल और भव्य निशान पद यात्रा सुबह 8 बजे स्थानीय बिजासन माता मंदिर से निकाली गई, जो नेवरी फाटा खाटू श्याम मंदिर तक निकाली गई है। यात्रा बिजासन माता मंदिर से प्रारंभ होकर तहसील चौराहा, महाराणा प्रताप चौक, बजरंग चौराहा होते हुए बस स्टैंड, ग्राम सावेर से नेवरी फाटा खाटू श्याम मंदिर पहुंची। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम ध्वज लेकर शामिल हुए और पद यात्रा की। नगर में भाव विभोर होकर लोगों ने पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया और इस दौरान निशान यात्रा में बाबा की झलक पाने के लिए राहगीर भी ललायत हो रहे थे। इस निशान यात्रा में नगर की सैकड़ों महिलाओं सहित युवा श्रद्धालु पीले ध्वज निशान लेकर भक्तगण श्याम गुणगान करते हुए शामिल हुए। खाटू श्याम निशान पद यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु हाथों में झंडा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा श्याम की एक विशाल और भव्य निशान पद यात्रा सुबह 8 बजे स्थानीय बिजासन माता मंदिर से निकाली गई। ये यात्रा नेवरी फाटा खाटू श्याम मंदिर तक निकाली गई है और इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था।
पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। यात्रा बिजासन माता मंदिर से प्रारंभ होकर तहसील चौराहा और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई समाप्त हुई। नगर में भाव विभोर लोग पदयात्रियों का स्वागत करते हुए नजर आए। जहां जहां भी ये यात्रा पहुंची, श्रद्धालु सड़कों पर उतरे और पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत करते हुए नजर आए। इस दौरान निशान यात्रा बाबा में बाबा की एक झलक पाने के लिए राहगीर इतने उत्सुक थे कि अपने घरों से निकलकर और अपने प्रतिष्ठानों से निकलकर सड़क पर उतरकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया और बाबा के दर्शन किए। बरेली हिंदू उत्सव समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश बबेले सहित समस्त पदाधिकारी को रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शपथ दिलाई। रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मचारी सहित कई साधु संतों की उपस्थिति रही। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का समिति के समस्त पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सबसे पहले मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष राज्य मंत्री और समस्त पदाधिकारी की ओर से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद समिति के अध्यक्ष और चुने गए सभी पदाधिकारियों का राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सम्मान किया, तो वहीं उन्हें सामाजिक और धार्मिक संस्था हिंदू उत्तर समिति की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष दिनेश बबेले ने कहा कि समिति ने जो मुझे सेवा करने का मौका मिला उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। वहीं उन्होंने राज्य मंत्री से अपेक्षा करते हुए कहा कि मंत्री जी भी हमेशा समिति का सहयोग करते रहेंगे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने समिति को आश्वस्त किया है और कहा कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां समिति के साथ खड़ा दिखाई दूंगा। ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी की ओर से पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में परेड और पुलिस लाइन शिवपुरी वार्षिक निरीक्षण हुआ। वहीं सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया और साइबर अपराधों जैसे तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए खुद को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने और नवीन तकनीक अपनाने के लिए निर्देश दिए। बता दें कि 28 फरवरी को ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी ने पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ और सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उपस्थित रहे। तत्पश्चात डीआईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और सैनिक सम्मेलन के माध्यम से पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, तत्काल समाधान किया गया। इसके बाद डीआईजी ने थाना करैरा का वार्षिक निरीक्षण किया और थाने पर की जाने वाली कार्रवाई का भी जायजा लिया, आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। ये वार्षिक निरीक्षण जो है ये उसी कड़ी के तहत आज यहाँ करेरा मेरा आगमन हुआ था और थाने में यहाँ का रिकॉर्ड देखा गया और स्टाफ जो है इससे बातचीत की गई। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पुराने मामले पड़े हैं जिनके निराकरण के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है और इसके अलावा थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के लिए बताया है। आगामी आने वाले जो त्यौहार हैं, होली और अन्य त्यौहार हैं, उनके लिए बताया है और साथ में ही हमारे डीजी सर जो हैं पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश आया हुआ है कि बीट सिस्टम जो है उसे मजबूत करना है, अर्थात जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, कांस्टेबल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ चर्चा की गई, निर्देश दिए गए कि बीट सिस्टम बना के और सभी आरक्षक जो हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं निर्देश दे के जा रहा हूँ और 1-1.5 महीने के बाद पुनः आके देखूँगा। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी सृजन वर्मा, नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए शहर पुलिस अधीक्षक पुन्नू सिंह परस्ते, कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार सहित कई थानों की पुलिस इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगी रही। तो वहीं छुटपुट विरोध के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान निर्विवाद रूप से चलता रहा। ये है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये जो 100 मीटर ये आपकी 20 मीटर 100 फुट की सड़क है, शायद इसमें 2016 में भी अतिक्रमण हुआ था। 30-35 लोगों का नाम था, उसमें 7 लोगों का रुक गया था इसी कारण बस। वो 7 लोगों को आज माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर अतिक्रमण है तब उसको हटा के बताओ। आपके वार्ड में अतिक्रमण यही 7 ही घर हैं और सारे अतिक्रमण हैं, क्या कहेंगे? आपकी का वार्ड पार्षद हैं? हमारे वार्ड में अतिक्रमण तो बहुत सारे हैं। पहले बात तो नगर निगम की बहुत बड़ी गलती है माननीय कमिश्नर साहब की, जो मध्य प्रदेश शासन नगर निगम की ज़मीन में माननीय 7 लोगों का हाई कोर्ट से गिराने का आदेश है।
उसमें एक टहल सिंह के यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन दे के रखा है मध्य प्रदेश शासन ने, और बिल्डिंग परमिशन होने के नाते वो टहल सिंह का उच्च न्यायालय का उसको स्थगन आदेश है। अब मध्य प्रदेश शासन की जमीन में कैसे आपने बिल्डिंग परमिशन देंगे? तो कहीं कि आप माननीय कमिश्नर जी को बिल्कुल नगर निगम की बिल्कुल लापरवाही। शिवपुरी पोहरी रोड पर मचा बेयर हाउस के पास बाइक से गिरने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बाइक सवार युवक श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के ग्राम पनबाड़े में यादव समाज के सम्मेलन से लौट रहे थे और इसी दौरान अचानक नींद आने से महिला बाइक से गिर गई। आनन फानन में राहगीरों की मदद से महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ महिला का इलाज जारी है। गुरुवार को नगर प्रशासन के द्वारा शहर के बीच से निकली सड़क के दोनों तरफ से दुकानों के सामने लगे भारी भरकम होर्डिंग के अलावा अन्य सामग्री हटवा ली गई, जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखी गई थी। जितना भी अतिक्रमण गुरुवार को हटाया गया वो सामान्य वर्ग का हटाया गया था। जिनका अतिक्रमण हटा था उनके द्वारा विरोध भी हुआ। इस विरोध स्वरूप शुक्रवार को एसडीएम संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा, नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा सफाई कर्मियों को लेकर सब्जी बाजार पहुंचे। वहां से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। हिंदी फिल्मों के कलाकार और अंताक्षरी फेम अन्नू कपूर उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि 13 मार्च को उज्जैन में अंताक्षरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा, जिसके लिए 11 और 12 मार्च को ऑडिशन होगा, जिसमें कुल 24 लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें गाना गाने वालों के अलावा कवि और संस्कृत के श्लोक बोलने वाले कलाकार भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग में ये हमारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट अंताक्षरी को इसके मौलिक रूप तक पहुंचाना है। 13 मार्च को उज्जैन में जो विक्रमोत्सव के उपलक्ष्य में जो अंताक्षरी हो रही है उसका ऑडिशन 11 और 12 को होगा। ठीक है, अंताक्षरी में मुझे 24 ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं जो गायन में, गानों में, फिल्मी गानों में भी पारंगत हो, और एक व्यक्ति कविराज भी हो, कवियों को भी सेलेक्ट करना है, और एक संस्कृत के जो मंत्रोच्चार, श्लोक, संस्कृत भाषा वो भी शामिल है। तो मैंने अंताक्षरी को खोल दिया है, और इसलिए कि अंताक्षरी, जैसे मैंने निवेदन किया था आपसे, गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी संस्कृत के श्लोकों के साथ। तो उज्जैन से उपयुक्त कोई स्थान नहीं हो सकता था, इसलिए चारों जो राउंड होंगे उसमें व्यक्ति किसी भी अक्षर से अगर गीत गाएगा तो सही गीत गाने के ऊपर और उसकी कविता सही पढ़ने का, आज मतलब जैसे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, अगर उसने ये फिल्मी गाना सही गाया तो +100 मिलेंगे। अभी कविराज ने या से कोई कविता पढ़ दी तो उनको मालवी की भाषा की कविता पढ़ दी, ब्रज भाषा की पढ़ दी, अवधी भाषा, सूर, मीरा, रैदास, गोरखनाथ, किसी भी कविता पढ़ो, अरे मीर इकबाल गालिब जिनको पढ़ना है आप पढ़ दिया तो दूसरे 100 मिल जाएंगे, और संस्कृत का, अरबिक का, पर्शियन का आपने पढ़ दिया उसके 100 मिल जाएंगे। सर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप समझ लो, मनोरंजन तो बेसिकली सारी चीज में है, सारा खेल मजे के ऊपर आके रुक जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।